बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, सर्वप्रथम तो संत महापुरुषों का मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो उन्हें पहचानना कठिन है। विरले उच्च संस्कारी जीव ही महापुरुषों की शरण संगति में आकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। वे ही उनकी महानता को जानते हुए पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाते देखकर कुछ भक्तों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। उन्हें हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत के शुभ नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन ईर्ष्यालु भक्तों में से एक भक्त ने दीवान भगवान दास जी को एकांत में बुलाकर कहा, आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही जी को श्री परमहंस संत जी मत बुलाया करें, क्योंकि यह बात सबको अच्छी नहीं लगती। दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है। वे परम संत बन थोड़े ही गए हैं, या हमें ऐसा बुलाने के लिए आज्ञा दी गई हो जो आप उन्हें इस नाम से बुलाते हो। आपके प्रति सबके दिल में रोष सा पैदा हो गया है। हमें यह अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बाहर या किसी के सामने इस नाम से बुलाना छोड़ दें। किंतु भक्त दीवान भगवान दास जी उन प्रेमियों में से नहीं थे जो लोगों की बातों में सद्गुरुदेव की श्री मौज को ना समझ सकते। उन्होंने उत्तर दिया, भक्त जी, क्या हुआ यदि लोगों को अच्छा नहीं लगता? इसमें संदेह की बात ही क्या है? यदि श्री परमहंस दयाल जी निज मुख से उन्हें परम संत बुलाते हैं तो हमें उनके श्री वचनों को मानना है, ना कि दुनिया को देखना है। हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को परम संत बुलाने में क्या आपत्ति है? वे तो निश्चय ही परम संत है। उस समय भक्त दीवान भगवान दास जी ने अपनी अचल निष्ठा का प्रमाण यूं दिया। उन्होंने पंजाबी में लिखा, सच्चे आशिक मूल न डर दे, दुखा तानिया पासो, लावण तेच तोड़ निभावण, भावे निकल जान स्वासो। दिल कमजोर फसे विच दुनिया, रीस आशका कर दे, उन्हा मंजिल तय की करनी, जिन्हा दा दिल धड़के। गुरुमुखो, भक्त जी तो अपनी निष्ठा पर अचल रहे, अपने मुख को इसी शुभ नाम से पवित्र करते रहे। उन्हें ना दुनिया की परवाह थी, ना मान अपमान की। वे अपने संकल्प के पक्के थे तथा श्री मौज को ही सर्वस्व समझने वालों में से थे। गुरुमुखो, एक बार श्री परमहंस दयाल जी विश्राम कर रहे थे। उस समय दीवान योगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे तथा अन्य प्रेमी
वही ईर्ष्यालु भक्त भी समीप बैठे थे। बाहर से आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का आगमन हुआ। साथ में दीवान भगवान दास जी भी थे। जो ही आपने श्री चरणों में दंडवत वंदना की तो दीवान भगवान दास जी ने कहा, योगराज जी श्री परम संत जी आए हैं, उनके लिए स्थान बनाओ। दीवान योगराज जी उठ खड़े हुए और आपके बैठने के लिए आसन बना दिया। इतने में श्री परमहंस दयाल जी एकदम पूछने लगे, क्या हुआ भैया? दीवान योगराज जी ने उत्तर दिया कि बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और चाचा जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके लिए स्थान बनाओ। श्री परमहंस दयाल जी आपका नाम सुनते ही प्रसन्नता में झूम उठे और फरमाने लगे, भक्त भगवान दास जी ने ठीक ही तो कहा है। जब हम कहते हैं तो इसमें संदेह ही क्या है। इन वचनों को सुनते ही सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इतना सुनते हुए भी आपके दिल में तनिक मात्र भी अपनी प्रशंसा के प्रति ख्याल ना उत्पन्न हुआ। नतमस्तक होकर आपने वंदना की। इस प्रकार दीवान भगवान दास जी तो अब और भी अधिक श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।